नमस्कार किसान साथियों, अगर आपके इस टाइम पर खेत खाली पड़े हैं और आप किन्हीं ऐसी फसलों की तलाश में हो जिनमें हजारों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाए जा सकें। किसान साथियों, अगस्त का महीना चल रहा है, आपके लिए सबसे बेहतरीन महीना है। अगस्त महीने में कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें बताऊंगा जिनको आप इस महीने में बुवाई करते हो तो सितंबर और अक्टूबर महीने में इनसे लाखों रुपए तक कमा पाओगे। कई किसान साथियों के मन में यह सवाल चलता रहता है कि वे अगस्त महीने में कौन सी फसलों की बुवाई करें, क्योंकि अगस्त महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें बारिश भी होती है। तो इस समय बहुत सोच समझकर आपको फसलों की खेती करनी है, जिससे कि फसलों में बीमारी का प्रकोप देखने को ना मिले और हमें हमारी फसल से एक बेहतरीन उत्पादन मिल सके। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान साथियों, अगस्त महीने में कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताने वाले हैं जिनमें लागत कम आएगी और 1 से 1.5 महीने में पैदावार मिलना शुरू हो जाएगी, तथा इन फसलों का जो बाजारी मूल्य है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो वो कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम अगस्त महीने में लगाकर एक ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली फसल की जो खेती आपको करनी है वो है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप अगस्त महीने की शुरुआत में मूली की बुवाई कर देते हैं तो यह 1 से 1.5 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इस समय मूली का जो बाजारी मूल्य है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में बारिश का मौसम रहता है और ऐसे में बहुत कम किसान भाई मूली की खेती कर पाते हैं। तो अगस्त महीने में मूली की बुवाई करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और एक बेहतरीन बाजारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, दूसरी फसल की बात करते हैं। दूसरी फसल आपको करनी है धनिया की खेती। जी हाँ, यह भी एक ऐसी फसल है जो 1 से 1.5 महीने के अंदर पैसा देना शुरू कर देती है। तो धनिया की खेती आप इस समय आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस समय धनिया की खेती करने पर आपको धनिया की फसल में एक समस्या बहुत देखने को मिलती है। वो है शुरुआत में धनिया की फसल में फंगस का अटैक। शुरुआत में धनिया की फसल में फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मौसम में नमी होने के कारण फंगस का अटैक अधिक देखने को मिलता है, जिससे कि धनिया की जो फसल है वो ऊपर से पूरी तरह गल जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट से एक अच्छा फफूंदीनाशक लेकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करना है, जिससे यह समस्या भी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कि आप अपनी फसल से एक अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी खेती की बात करें तो आप मूली धनिया के अलावा पालक की खेती कर सकते हैं। यह भी लगभग 1 से 1.5 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और जब इसके हार्वेस्टिंग का समय होता है तब आपको इसका बाजार मूल्य भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। इन फसलों के साथ साथ आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप मिर्च की रोपाई अगस्त महीने में कर देते हैं तो आपको मिर्च की जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग 1.5 से 2 महीने पर मिलना शुरू हो जाती है। और उस समय मिर्च की शुरुआत होने के कारण जो मिर्च का बाजार मूल्य है, यानी जो मिर्च का मंडी भाव है, वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम किसान भाई मिर्च की खेती अगेती रूप में कर पाते हैं, जिससे कि आपको मिर्च का जो बाजारी मूल्य है, जो मंडी भाव है, वह काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इन फसलों के अलावा आप अगेती तौर पर फूल गोभी या बंद गोभी को भी लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन और इनका बाजारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये कुछ मुख्य सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनकी बुवाई आप अगस्त महीने में करके 1 से 1.5 महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ एक अच्छा मंडी भाव प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।